और देखिए ये तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी की एमसीडी की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही। जो अवैध अतिक्रमण है उन पर कार्रवाई लगातार जारी है, चाहे वो दुकान हो या फिर मकान हो। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। भारी सुरक्षा के बीच में बुलडोजर की तरफ से वो अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए जा रहे हैं। देखिए किस तरह से अवैध अतिक्रमण को एमसीडी के बुलडोजर के जरिए हटाया जा रहा है। कई लोगों के मकान भी इसकी जद में हैं, जिन्होंने अवैध अतिक्रमण करके वहां पर अवैध तरीके से मकान अपना बना रखा था, उन मकानों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। यानी कि सभी के ऊपर यह कार्रवाई की जा रही। सख्त चेतावनी भी दी जा रही है कि जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है दिल्ली में कहीं भी, उनके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई होगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुछ दिन पहले शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था, हंगामा हुआ था। आरोपियों के ऊपर लगातार कार्रवाई भी हो रही है, कई आरोपियों पर रासुका भी लगी है। अब उसी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई एमसीडी की लगातार जारी है। देखिए किस तरह से जो अवैध मकान वहां पर बनाए गए थे उन्हें भी हटाया जा रहा है, सब कुछ ध्वस्त किया जा रहा है जो अवैध अतिक्रमण करके वहां पर बनाया गया था। 2 दिनों तक एमसीडी की तरफ से यह कार्रवाई चलेगी और 2 दिनों में पूरा अवैध अतिक्रमण साफ कर दिया जाएगा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दुकान और दूसरी तरफ मकान, यानी कि चाहे दुकान हो या फिर मकान हो। पहले चेतावनी दी गई थी कि आप जल्द से जल्द अपना जो सामान है वो वहां से हटा लें, क्योंकि ये कार्रवाई नहीं रुकने वाली है। ये कार्रवाई 2 दिनों तक चलेगी और सभी अवैध अतिक्रमण को वहां से हटाया जाएगा। जिन लोगों ने अवैध कब्जा करके मकान वहां पर बना रखा था, उन मकानों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 9:30 बजे से यह कार्रवाई एमसीडी की तरफ से चल रही है। 2 दिनों तक ये कार्रवाई चलेगी और जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, अवैध अतिक्रमण को खत्म कर दिया जाएगा। काफ़ी समस्या भी यहाँ पर और काफ़ी शिकायतें भी लगातार मिल रही थी अवैध अतिक्रमण को लेकर, जिसके बाद आज एमसीडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और एक सख्त चेतावनी भी उन अवैध अतिक्रमणकारियों को कि आप जितनी जल्द कोशिश हो सके अपना सामान हटा लें, अवैध अतिक्रमण को हटा लें, वरना इसी तरह की कार्रवाई दिल्ली में आप कहीं भी हो सकती है जहां जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। परिवार के लोग भी मौजूद हैं जिनके घरों पर ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। भारी सुरक्षा के बीच में एमसीडी की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है कि अगर अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान वहां पर कोई उपद्रव होता है, दंगा होता है, तो उसे संभाला जा सके। 1500 पुलिस बल के साथ में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। ड्रोन से पूरे इलाके की नजर रखी जा रही है और देखिए भीड़ कितनी संख्या में यहां पर मौजूद है। 1500 पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों के साथ साथ जिन लोगों की वहां पर दुकानें थी, जिन लोगों के वहां पर मकान थे, जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था, वो लोग भी वहां पर मौजूद हैं। कुछ लोग अपना सामान निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। फ्लैग मार्च किया गया था पहले और चेतावनी दी गई थी कि अपना सामान हटा लें। 2 दिनों तक ये कार्रवाई इसी तरह से चलती रहेगी और सब कुछ ध्वस्त किया जाएगा जो अवैध तरीके से बनाया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की तरफ से ये कार्रवाई लगातार चल रही है। मकान हो या फिर दुकान हो, सभी को ध्वस्त किया जा रहा है। एमसीडी के 150 कर्मचारी लगभग जहांगीरपुरी में मौजूद हैं। 1500 अर्धसैनिक बल और पुलिस बल तैनात है। ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। हर जगह पर बैरिकेडिंग की गई है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान कोई किसी भी तरह का कोई उपद्रव या दंगा ना हो सके, क्योंकि जिन लोगों के मकान हैं, जिन लोगों की दुकानें हैं, जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, उनकी तरफ से विरोध भी कहीं ना कहीं किया जाएगा। तो इस दौरान कोई हिंसक झड़प ना हो, हंगामा ना हो, उसको देखते हुए भारी सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है। और देखिए कई बुलडोजर वहां पर एमसीडी के मौजूद हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में ये कार्रवाई चल रही है। परिवार के लोग भी देखिए आपको नजर आ रहे हैं। तो बोलना चाहिए, पुलिस वाले तो थे, उन्हें तो बोलना चाहिए। इतना दिन से तो ये वो परिवार वाले लोग हैं जिन लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, जिन लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा था और कहीं ना कहीं अब उनके लिए परेशानी भी और दुखों का पहाड़ भी
तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर कुछ देर पहले की है जब पूरे इलाके की निगरानी की जा रही थी ड्रोन कैमरे से, और दूसरी तस्वीर जहां पर एमसीडी की तरफ से बुलडोजर वाली कार्रवाई लगातार जारी है। भारी सुरक्षा के बीच में एमसीडी की तरफ से यह कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली दंगे के बाद एमसीडी की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। कुछ दिन पहले यहां पर शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था, हंगामा हुआ था, आगजनी तोड़फोड़ हुई थी। उस मामले में कार्रवाई भी लगातार चल रही है। कई आरोपियों पर रासुका भी लगी है और कई लोगों से पूछताछ भी चल रही है। लगातार वीडियो भी सामने आ रहे हैं। जब शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया गया था उस समय के कुछ वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें दंगाइयों को साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो किस तरह से प्लानिंग कर रहे थे शोभा यात्रा पर हमला करने के लिए। लोग किस तरह से इकट्ठा हो रहे थे, वो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। उन तस्वीरों के जरिए उन दंगाइयों की पहचान करने में भी पुलिस लगातार जुटी हुई है और एक एक करके सभी दंगाइयों को हिरासत में लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, कठोर कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी कहा गया था कि दंगाइयों के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि वो एक मिसाल बने और फिर कोई इस तरह की घटना को करने की सोच भी ना सके। और अब एमसीडी की तरफ से दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाली कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी की मकान, दुकान सब ध्वस्त किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था, लोगों का सामान देखिए सड़क पर पड़ा हुआ है। जिन लोगों के मकान थे वो अपना सामान लेकर नहीं निकल पाए और उन लोगों का सामान मकान या दुकान में ही रखा रह गया, जिसके बाद बुलडोजर से जब कार्रवाई की गई तो उस सामान को भी देखिए हटाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई एमसीडी की तरफ से और एक चेतावनी भी उन अवैध अतिक्रमणकारियों को कि जिन लोगों ने भी दिल्ली के अंदर अवैध कब्जा कर रखा है, मकान या दुकान बना रखी है, वो जल्द से जल्द खाली कर दें, वरना इसी तरीके से सब कुछ ध्वस्त कर दिया जाएगा, सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। 2 दिनों तक दिल्ली के जहांगीरपुरी में यह कार्रवाई चलेगी और एमसीडी के कर्मचारियों की तरफ से जैसे कि कहा भी गया है कि अगर कहीं भी दिल्ली के अंदर अवैध कब्जा किया गया होगा तो उसे हटाया जाएगा। जहांगीर पहुंची स्वाट टीम भी देखिए जहांगीरपुरी दिल्ली के पहुंच चुकी है। जहांगीरपुरी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है और इस दौरान जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिनके मकान या दुकान है, उनकी तरफ से विरोध भी किया जा रहा है। इस दौरान कोई हिंसक झड़प ना हो या फिर उपद्रव ना हो, तो उसको देखते हुए 1500 पुलिस बल, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। अब देखिए स्वाट टीम भी दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंच गई है। भारी भीड़ है, भारी सुरक्षा के बीच में देखिए किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। ड्रोन कैमरे से निगरानी पूरे इलाके की जा रही है। बैरिकेटिंग जगह जगह पर की गई है ताकि कोई हंगामा, उपद्रव ना हो। फ्लैग मार्च किया गया था कुछ देर पहले, चेतावनी दी गई थी उन तमाम अवैध अतिक्रमणकारियों को कि अगर अपना सामान वो जितनी जल्दी हो सके वहाँ से हटा ले, क्योंकि ये कार्रवाई तो होनी ही थी और कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। सुबह 9:30 बजे से ये कार्रवाई चल रही है। 2 दिनों तक ये कार्रवाई होगी और देखिए तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता निशांत हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, देखिए बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 2 दिनों तक ये कार्रवाई चलेगी। जी निशांत, एक बार अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे? निशांत, 2 दिनों तक यह कार्रवाई चलेगी और एक सख्त चेतावनी भी उन अवैध अतिक्रमणकारियों की अगर कहीं भी कब्जा होगा तो इसी तरह से उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल इस समय दिल्ली के जहांगीरपुरी में दिखाई दे रहा है। दरअसल जहांगीरपुरी में जो सड़क है वो 200 फीट चौड़ी थी, लेकिन अतिक्रमण के चलते वहां पर काफी कम स्पेस था और जिस तरीके की हिंसा भड़की थी, हिंसा भड़कने के बाद बीजेपी नेताओं ने पत्र लिखा था एमसीडी को और उसके बाद से ये कार्रवाई की जा रही है, जहां पर फिलहाल बुलडोजर चल रहा है और जो भी अतिक्रमित क्षेत्र है उसको पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। और जहांगीरपुरी की जो सड़क पहले 200 फीट चौड़ी थी उसको फिर से 200 फीट किया जा रहा है और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल है, जो पहले मध्य प्रदेश में चला, फिर गुजरात में चला और राजधानी दिल्ली में भी अब बुलडोजर चल रहा है। निशांत, लगभग कितनी जगहों को चिन्हित किया गया, कितना वो एरिया है जहां पर ये पूरी कार्रवाई चलेगी 2 दिनों तक?
देखिए लगभग 1 से 2 किलोमीटर का ये क्षेत्र है जहां पर इस तरीके का अतिक्रमण है और एमसीडी इसको लेकर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल जो प्रमुख चौक है वहां पर ये कार्रवाई चल रही है और कल तक ये कार्रवाई चलेगी। हालांकि कार्रवाई से पहले भी कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखा था उन्होंने जगह जगह से सामान्य हटा दिए, लेकिन जो पक्के इंक्रोचमेंट है उनको एमसीडी का बुलडोजर फिलहाल हटाता हुआ नजर आ रहा है। निशान, जैसा कि तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कई परिवार के लोग भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं, अपने वो जो बच्चों के साथ में भी मौजूद हैं और कहीं ना कहीं रहीमा 15 साल से दुकान है, तब तो कुछ नहीं बोला है। हिंदू मुस्लिम के झगड़े में तोड़ दिया, इतने दिन से नहीं तोड़ा। पहले तो बोलना चाहिए था। पहले 15 साल से ये दुकान है, 15 साल से। हाँ, इतना दिन नजर नहीं आ रहे इल्लीगल, अब नजर आ रहे, अब नजर आ रही है। पहले नजर नहीं आए थे, अब हिंदू मुस्लिम के झगड़े में नजर आए। रहीमा है इसलिए तो तोड़ा, रहीमा इसलिए तोड़ दी। कोल्ड ड्रिंक की दुकान कहते, पानी बिकता ये सब बेचते। धन्यवाद। ठीक है, निशांत के पास जाएंगे। निशांत, देखिए कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं और कुछ उन परिवारों का दर्द भी सामने आ रहा है। जैसा कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कई सालों से उनकी यहाँ पर दुकानें थी, तो ऐसे भी कुछ परिवार हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। देखिए इसको सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली में जितने भी बाहरी क्षेत्र हैं सभी जगह अतिक्रमण जो सड़कों पर है वो काफी ज्यादा है। एमसीडी बीच बीच में इस तरीके की मुहिम चलाती रही है। हालांकि जहांगीरपुरी में जिस तरीके से हिंसा भड़की थी, उस हिंसा भड़कने के बाद से कमोबेश स्थिति कुछ इस तरीके की नजर आ रही है, क्योंकि ये जो तमाम जाम हिंसा में जिस तरीके से नजर आ रहा था कि जाम लगा हुआ है, सड़क पे लोग ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी नेताओं ने पत्र लिखे तो कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है। लेकिन अतिक्रमण दिल्ली की एक बड़ी समस्या है और दिल्ली के सभी बाहरी इलाकों में कुछ इस तरीके की स्थिति रहती है। आज कार्रवाई हो रही है, इससे पहले भी कार्रवाई हुई है, लेकिन जैसा कि लोगों का आरोप है वो अपनी तरफ से तमाम बातें कह रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि उन्होंने इलीगल काम किया था और फिलहाल सरकार जो इलीगल काम है उसको हटाते हुए नजर आ रही है। निशांत, जो अवैध कब्जा किया गया था, जो अवैध निर्माण किया गया था वहां पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में, कितने सालों से ये समस्या वहां के लोगों के लिए बनी हुई थी और कितने सालों के बाद ये कार्रवाई वहां पर हो पाई है? देखिए समस्या काफी वर्षों से बनी हुई है। केवल जहांगीरपुरी इलाका नहीं, चाहे रोहिणी हो, चाहे दिलसाद गार्डन हो, ये तमाम दिल्ली के जो बॉर्डर एरिया हैं वहां पर इस तरीके की दिक्कतें रही हैं। और ऐसे में जब आज एमसीडी ने कार्रवाई की है तो तमाम लोग जो है उनका कहना है कि एमसीडी ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से मैंने बताया कि 200 फीट चौड़ी सड़क थी और यहाँ पर 10 से 15 फीट का स्पेस था, ऐसे में एमसीडी ने जब कार्रवाई की है तो उसका असर पड़ना लाजमी है और लोग अपना विरोध कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स भी होती हुई नजर आएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए निशांत बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की तरफ से अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। 2 दिनों तक ये कार्रवाई होगी और सख्त लहजे में चेतावनी भी दी गई है उन अतिक्रमणकारियों को कि दिल्ली में कहीं पर भी आपने अवैध कब्जा कर रखा है तो उसे जल्द से जल्द खाली कर दे, वरना इसी तरह से कार्रवाई होगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।